सुधीजन, आप सभी अवगत हैं कि रामचरितमानस के 5वें कांड अर्थात सुंदरकांड का पारायण बहुत से लोगों द्वारा किया जाता है। इसलिए निश्चित रूप से सुंदरकांड में सुंदरता निहित है। सुंदरकांड सर्वथा मंगल का विधान करने वाला कांड है। यदि हम सुंदर शब्द की व्युत्पत्ति पर दृष्टिपात करें तो अमर व्याख्या सुधा में सुद्रियते दृंग आदरे इस रूप में परिभाषित किया गया है सुंदर शब्द को, अर्थात जो बहुत आदरणीय हो, चित्त को द्रवीभूत करने वाला हो, ऐसे दृश्य को, ऐसी कथा को हम सुंदर कहते हैं। आप सभी अवगत हैं कि सुंदरकांड में हनुमान जी सबसे पहले बंदरों से भावभीनी विदाई लेते हैं। हनुमान जी को सभी बंदर प्रेम पूर्वक विदा करते हैं। सुंदर भूधर पर कौतुक अर्थात खेल खेल में हनुमान जी चढ़ जाते हैं और वहां से लंका के लिए छलांग लगाते हैं। मैनाक से हनुमान जी का व्यवहार, सुरसा परीक्षा का प्रसंग, लंकिनी का प्रसंग, छायाग्रह विनाश, नगर में हनुमान जी का प्रवेश करना, तुलसिका वृंदादि देख करके किसी संत पुरुष के, किसी भद्र पुरुष के आवासित होने का निर्णय लेना, हनुमान जी की ज्ञान नीति, निपुणता, का परिचय प्राप्त होना, विभीषण से हनुमान जी का मिलन, अशोक वाटिका में रावण के संभाषण के समय और धमकी देने के समय भी हनुमान जी का विवेकपूर्ण मौन रहना, त्रिष्टा चरित्र, सीता जी को भगवान श्री राम का संदेश देना और प्रबोध कराना, विभीषण से राम का मिलन, सेतुबंध आदि की जो भी घटनाएं सुंदरकांड में घटित होती हैं वे अत्यंत ही आदरणीय हैं और चित्त को द्रवीभूत करने वाली हैं, हृदय को पिघलाने में समर्थ हैं। जहाँ तक सुंदरकांड के नामकरण के निर्देश का प्रश्न है, सर्वप्रथम इस कांड का नाम सुंदरकांड महर्षि वाल्मीकि जी ने किया था और कालांतर में रामकथा करने वाले, रामकथा की रचना करने वाले अन्य कवियों ने भी, अधिकांश कवियों ने इस कांड का नामकरण सुंदरकांड ही किया है। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि यदि सुंदरकांड ही
सुंदर है, तो क्या रामचरितमानस के अन्य कांड सुंदर नहीं हैं? क्या वे असुंदर हैं? और यदि घटना विशेष को, स्थान विशेष को और किसी विषय वस्तु विशेष को आधार बना करके इस कांड अन्य कांडों का भी नामकरण किया जाता, तो मेरा ये मानना है कि बालकांड का नाम मधुर कांड होना चाहिए, अयोध्या कांड का नाम कारुण्य कांड होना चाहिए था, अरण्य कांड का नाम योग कांड हो सकता था, इसी प्रकार किष्किंधा कांड का नाम मैत्री कांड हो सकता था, लंका कांड का नाम आप ओजस्वी कांड कर सकते थे, और उत्तर कांड का नाम समापन कांड हो सकता था, किंतु ऐसा नहीं किया। गोस्वामी जी की दृष्टि में और राम कथा के जितने भी तत्वान्वेषी हैं उनकी दृष्टि में वस्तुतः अन्य सभी कांड सुंदर हैं, लेकिन सुंदर कांड अति सुंदर है, क्योंकि इसमें जो भी कथा हनुमान जी ने मां जानकी को सुनाई है वह अति सुंदर है। लागे कहन कथा अति सुंदर, तो अति सुंदर कथा होने के कारण यह सुंदर कांड अति सुंदर कांड है। बाकी अन्य कांड भी अति सुंदर हैं, लेकिन इस कांड को हम इस अर्थ में भी अति सुंदर कह सकते हैं कि इसी कांड में जिस सुंदर नामक भूधर से, पहाड़ी से हनुमान जी ने लंका के लिए छलांग लगाया था, वह इकलौता ऐसा भूधर था जो हनुमान जी के बल को सहने में सक्षम था। अन्य जो पर्वत थे, अन्य जो श्रेणीमालाएं थी, शिखरमालाएं थी, उनमें वो सामर्थ्य नहीं थी कि वह हनुमान जी के बल भार को सहन कर सके। अच्छा, हो भी क्यों ना, हनुमान जी चूंकि पवन पुत्र हैं और जैसे वायु के झोंके प्रभंजन बड़े बड़े वृक्षों को, बड़े बड़े भवनों को, बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़ फेंकने में समर्थ होता है, उसी प्रकार से पवन पुत्र होने के कारण अतिशय बलवान, अतिशय बलशाली हैं हनुमान जी। इसलिए अन्य पर्वतों में, अन्य पर्वत की श्रेणियों में वो सामर्थ्य नहीं है जो हनुमान जी के बल और पौरुष की सहन शक्ति रखने वाला हो। और यही कारण है, गोस्वामी जी कहते हैं कि जे ही गिरि चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। तुरंता, तत्काल, जैसे ही हनुमान जी अपना चरण उस श्रेणी पर, उस पर्वत की अत्युच्च उपत्यका पर, चोटी पर रखते थे, वैसे ही वो रसातल में चला जाता था, पाताल में चला जाता था। केवल इस सुंदर कांड में एक ही शिखर है, वह है सुंदर शिखर। और यह स्पष्ट किया गोस्वामी जी, इस बात पर बल भी देते हैं, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, एक शब्द कह करके उस सुंदर भूधर की अनन्यता का भी बोध करा देते हैं कि इसके तुल्य अन्य कोई भूधर, अन्य कोई पर्वत नहीं है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, अनन्यता का बोध कराता है यह एक शब्द।
अर्थात इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी पर्वत नहीं है जो हनुमान जी के बल और वेग को सहन करने की सामर्थ्य रखता हो। और कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर, खेल खेल में, क्रीडैव, लीला लीला में हनुमान जी उस पहाड़ की चोटी पर चढ़े और वहां से एकाएक छलांग लगा लिया, और वह सुंदर शिखर सर्वथा सुरक्षित रह गया। और अन्य जितने पर्वत थे चले उसुगा पाताल तुरंता, तुरंत वो रसातल में चले गए। तो चूंकि इस कांड में जिस सुंदर नामक शिखर से हनुमान जी लंका के लिए प्रस्थान करते हैं, यदि वह शिखर न होता तो शायद सीता के खोज में एक बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाती, क्योंकि अन्य कोई शिखर हनुमान जी के बल, वेग, पौरुष को सहने की स्थिति में नहीं था। इसलिए मेरा यह मानना है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो इस कांड का नामकरण सुंदर कांड किया, वह सर्वथा तार्किक है, सर्वथा वंद्य है और सर्वथा ग्राह्य है। इस प्रकार मेरा यह मानना है कि इस सुंदर नामक भूधर शिखर का इस राम कथा में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यदि यह शिखर न होता तो शायद राम काज करने में हनुमान जी को विघ्न बाधा जरूर महसूस होती। कवितावली में गोस्वामी दास जी कहते हैं कि जब अंगदादिन की मति गति मंद भई, पवन के पूत को न कूदिबे को पलुगो, साहसी हुए शैल पर सहसा सकेली आयो, चितवत चहूं और को कलुगो, तुलसी रसातल से निकसी सलिल आयो, कोल कल मल्यो अहि कमठ को बलुगो, और चारी हूं चरण के चपेटे चापे चिपिटी गो, उचके उचकी चारी अंगुल अचल गो। हनुमान जी इतने बलशाली हैं। तुलसी रसातल से निकसी सलिल आयु। तो इस प्रकार के हनुमान जी के बल और पौरुष को सहन करने की शक्ति केवल उस सुंदर नामक भूधर शिखर में ही थी। हनुमान जी का वेग और बल सहन करने की शक्ति अन्य शिखरों में नहीं थी। अतः इस शिखर का जो गुणधर्म था वह अति विशिष्ट था, और इसी अति वैशिष्ट के कारण गोस्वामी जी ने इस सुंदर नामक शिखर को सुंदर कांड में प्रमुखता प्रदान की है। और इसीलिए यह शिखर सीता जी की खोज में सहायक होने के कारण अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सुंदरकांड में गोस्वामी जी ने बड़ा ही चित्ताकर्षक, मनाह्लादक भावभूमि में रामकथा को प्रवाहित करने का कार्य किया है। जब मैनाक ने हनुमान जी से यह अनुरोध किया कि आप विश्राम कर लें, तो हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से मैनाक पर्वत का स्पर्श किया और यह अनुरोध भी किया कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अर्थात जब तक मैं
राम कार्य को सिद्ध नहीं कर लेता तब तक अब विश्रांति नहीं है। और वाल्मीकि रामायण में भी महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि हनुमान जी ने संकल्प लिया था कि जब तक मैं राम कार्य सिद्ध नहीं कर लेता, जब तक सीता जी का दर्शन नहीं हो जाता, जब तक श्री राम के संदेश को सीता जी तक मैं नहीं पहुंचा देता, तब तक मैं फल क्या जल भी नहीं ग्रहण करूंगा। इस प्रकार का संकल्प ही किसी लक्ष्य की संसिद्धि कराता है। सुंदरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक और सुंदर तथ्य का निरूपण करते हुए अपनी काव्य गंगा को प्रस्रवित किया है। जब हनुमान जी और विभीषण में मुलाकात होती है, भेंट होती है, तो दोनों अपना परिचय बताते हैं। विप्र के रूप में हनुमान जी मिलते हैं विभीषण से और आपसी वार्तालाप होता है। विभीषण जी का घर हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, रामायुध अंकित गृह आदि आदि। इससे हनुमान जी ने यह निर्णय लिया कि यहाँ कोई संत स्वभाव का व्यक्ति, कोई भद्र पुरुष निवास करता है। और फिर हनुमान जी और विभीषण से भेंट होती है। सर्वप्रथम दोनों अपनी स्थिति का वर्णन और विशेषकर दैन्य स्थिति का वर्णन करते हैं। जब व्यक्ति नम्रता का प्रदर्शन करता है तो निश्चित रूप से उसमें महानता के लक्षण हो जाते हैं। हनुमान जी से विभीषण जी कहते हैं कि सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसननि महु जीभ विचारी। फिर आगे कहते हैं तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अर्थात मैं तो तामसी कुल में मेरा जन्म हुआ है, कोई मुझे संस्कार, बहुत अच्छे संस्कार नहीं मिले हैं। और चूंकि यह राक्षसों की नगरी है तो इस जातधानियों के बीच में हमारी स्थिति वही है जैसे 32 दांतों के बीच में जीव की स्थिति होती है। फिर हनुमान जी अपने बारे में परिचय बताते हैं कि कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले यहारा। हनुमान जी भी अपने दीनता का, लघुता का प्रकटन करते हैं और भाव यही है कि लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। चींटी ले शक्कर चली, हाथी के सिर धूर। अर्थात जब विनम्रता होती है, लघुता होती है, मन में छल कपट नहीं होता, हृदय पवित्र होता है, निर्मल होता है, तो निश्चित रूप से इस परिस्थिति में जो भी संबंध स्थापित होते हैं वे बड़े मधुर होते हैं, बड़े भावपूर्ण होते हैं। और ऐसी स्थिति में मित्रता हो जाने के बाद, एक दूसरे से संवाद और परिचय हो जाने के बाद हनुमान जी राम कथा कहते हैं, राम का गुणानुवाद करते हैं। उधर विभीषण भी राम का गुणानुवाद कर रहा है, राम राम तेहि सुमिरन कीना। इधर हनुमान जी
एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। हनुमान जी भी राम का गुणानुवाद कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में दोनों भक्त हैं, तो भक्त होने के कारण दोनों को अनिर्वचनीय विश्रांति की अनुभूति होती है। वह हनुमान जी जो यह संकल्प लेकर के चले हैं कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, ऐसी स्थिति में हनुमान जी को विश्रांति मिलती है। विश्रांति का कारण क्या है? जहाँ पर राम कथा होगी वहाँ पर जीव को सहज रूप में ही विश्रांति प्राप्त हो जाती है। अनिर्वचनीय पावा अनिर्वाच्य, अनिर्वचनीय जिसका निर्वचन नहीं किया जा सकता, जो अकथ्य है, इस प्रकार के शांति और सुख की अनुभूति हनुमान जी को और विभीषण जी को होती है। स्वाभाविक है कि रामकथा बिना अपना प्रभाव डाले रह नहीं सकती, और दोनों राम भक्त हैं, और जैसे ही रामकथा प्रारंभ हुई दोनों को अनिर्वचनीय विश्रांति सहज रूप में प्राप्त हो जाती है। यहाँ कुछ तत्वान्वेषी रामकथा मर्मज्ञ विद्वान का यह भी मानना है कि यह जो संकल्प था हनुमान जी का कि राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम, वह कार्य समुद्र लंघन विषयक था, क्योंकि संपाति ने यह कहा था, एक लक्ष्य दिया था कि जो नाघई सत जोजन सागर करई सुराम काज मति आगर। जो शत जोजन विस्तीर्ण समुद्र का लंघन करेगा वही इस राम कार्य को संपन्न कर सकता है। और यहाँ हनुमान जी शत जोजन सागर का लंघन करके इस समय नगर में प्रवेश कर चुके हैं, विभीषण से संवाद स्थापित कर रहे हैं। विभीषण और हनुमान जी के मध्य रामकथा पर चर्चा हो रही है, तो इसलिए विश्रांति का होना स्वाभाविक है, क्योंकि लक्ष्य हनुमान जी को मिल गया है। अन्य वीरों ने तो यही कहा था कि निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाई कर संशय राखा। तो उस दृष्टि से चूंकि हनुमान जी ने संपाति जी के दिए गए लक्ष्य को, जो नाघई सत जोजन सागर, हनुमान जी ने उसे पूर्ण कर लिया है, इसलिए भी विश्रांति हनुमान जी को प्राप्त हो रही है विभीषण के यहाँ। साथ ही साथ रामकथा हो रही है, तो जहाँ पर रामकथा होगी, भगवान राम का गुणानुवाद होगा, राम नाम का जप होगा, वहाँ जीव को विश्रांति सहज रूप में प्राप्त हो जाएगी। अतः समुद्र का लंघन कर लेने के बाद भी हनुमान जी और विभीषण जी जब अपनी अपनी व्यथा कह करके खाली होते हैं और रामकथा पर चर्चा करने लगते हैं, तो उन्हें विश्रांति मिल जाती है, उन दोनों को विश्रांति मिल जाती है। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। क्योंकि अब सीता जी का पता, सीता जी की स्थिति, सीता जी तक पहुंचने का रहस्य, तिलिस्मी नगर है, सीता जी तक हनुमान जी कैसे पहुंचेंगे, वह सारा रहस्य हनुमान जी को विभीषण जी ने बता दिया है। इसलिए भी विश्रांति हनुमान जी महसूस कर रहे हैं। एहि विधि कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। पूरा घटनाक्रम कैसे सीता जी तक हनुमान जी पहुंच पाएंगे, इसका पूरा रहस्य
और उपाय विभीषण ने हनुमान जी को बता दिया है। इसलिए भी हनुमान जी को विश्रांति मिल रही है। वह हनुमान जी जो यह संकल्प लेकर के चले थे कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, इसलिए इस दृष्टि से भी यह सुंदरकांड कथा प्रवाह की दृष्टि से, विभीषण के मेलजोल से और राम गुणानुवाद के होने से तथा सीता जी तक पहुंचने के उपाय ज्ञात हो जाने से सुंदर है। और यह सुंदरकांड की सुंदरता, सुंदरकांड की सुघराई और सुंदरकांड की सुंदरताई का मूर्तिमंत निदर्शन कराती है। धन्यवाद।